तीन प्रकार के विद्वानों ने वाद बताए, आरंभवाद, निवृत्तिवाद और प्रवृत्तिवाद। इनके अलग अलग आचार्य हैं। तो आरंभवाद मतलब, आरंभवाद ये कहता है कि आरंभ माने शुरुआत में, शुरुआत में सृष्टि ऐसी थी। इन्हीं कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि शुरुआत में कुछ नहीं था, केवल पानी पानी था। फिर उसमें भागवत महापुराण में तो ये बताते हैं कि पानी पानी था, और पानी में नारायण प्रकट हुए। और नारायण कहते, नार माने पानी, और ऐण माने घर, जिसका पानी में घर हो उसको नारायण कहते। फिर उनकी नाभि से कमल हुआ, कमल पे ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा जो है वे रोए तो उनके आंसू से फिर रुद्र जी पैदा हुए, शंकर जी। फिर आगे चले गए, सृष्टि का विकास हुआ। तो आरंभवाद ये कहता है। और प्रवृत्तिवाद क्या कहता है? प्रवृत्तिवाद ये कहता है कि ये संसार जो है ऐसा ही चला आया है, इसमें जो है परिवर्तन होते रहते, बदलाव होते रहते हैं। कभी मनुष्यों की संख्या कम हो जाती है, पशुओं की, पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है। कभी पशु पक्षियों की संख्या कम हो जाती है और मनुष्यों की संख्या बढ़ जाती है। और बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, कहीं कुछ आता है तो उसमें जनसंख्या घट जाती है, बढ़ जाती है, ऐसे होता रहता है। निवृत्तिवाद कहते हैं। निवृत्तिवाद का मतलब ये होता है कि सृष्टि की कभी कभी जो है निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति का मतलब जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बताते हैं कि जो दो मत हैं, दो मतों का यही कहना है कि पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होती है, न पृथ्वी कभी जन्मती है। ये चीज ऐसी चली जाती है। इसमें जो है जनसंख्या, सृष्टि का जो निर्माण और सृजन है, इसमें परिवर्तन होता है। कहीं मतलब जो है पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, मनुष्य की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं मनुष्य की संख्या कम हो जाती है तो पशु पक्षी बढ़ जाते। ऐसे ही होता चला आ रहा है। अब लोग जो है ऐसे ही अपने अनुमान लगाते रहते हैं कि ये अब मतलब जो है प्रलय हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा। अब जो अब जो हो रहा है, आ रहा हो टाइम 2024 से 2032 तक, ये क्या है? ये प्रलय ही तो है। प्रलय जो 8 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की है, वो जनसंख्या केवल 64 करोड़ की रह जाए। 64 करोड़। अब बताओ, जिसमें 33 करोड़ हिंदुस्तान की रह जाएगी, 31 करोड़ में पूरी दुनिया की रह जाएगी। तो कहाँ 8 अरब और कहाँ 64 करोड़? हिंदुस्तान की ज्यादा फिर क्यों है? हिंदुस्तान की ज्यादा इसलिए है कि हिंदुस्तान में भक्त संत और जो ज्ञान है, जो सूरदास जी ने कहा है, काल ब्याल से वही बचे जो हंस को ध्यान धरे। जो शरीर के अंदर हंस है, इसका जो ध्यान करता है, इसके नाम का स्मरण करता है, वो ही बचेगा, वो ही ईश्वर का अंश है।